सीरियल के सच्चे प्रशंसक, तो तैयार हो जाइए उस मोड़ के लिए जहां से सीरियल की कहानी पूरी तरह करवट लेने वाली है। क्योंकि अब जो आने वाला है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि भावनाओं से भी लबालब भरा हुआ है। इस जन्माष्टमी, जब पूरा देश श्री कृष्ण जन्म का पर्व मना रहा होगा, वहीं हमारे सीरियल वसुधा में रची जा रही होगी एक नई लीला, एक प्रेम कथा, एक सामाजिक विद्रोह और एक आत्मसम्मान की घोषणा। क्योंकि इस बार देव की राधा कोई और नहीं बल्कि वसुधा बनने जा रही है। वही वसुधा जो चंद्रिका के घर में एक नौकरानी के रूप में काम करती है। लेकिन क्या यह समाज, क्या चंद्रिका, क्या उनके परिवार वाले इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? तो आइए आपको ले चलते हैं शो के आने वाले एपिसोड की एक झलक में, जहां हर दृश्य, हर पल, हर भाव दिल को छू लेने वाला है। शो की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां देव अपने दिल की बात पहचान चुका है। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जिससे उसे सच्चा प्यार हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि वसुधा है। उसकी वही वसुधा जो अब तक चुपचाप उसकी माँ की सेवा करती रही, घर के कामों में लगी रही, पर उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो देव को भीतर तक छू गई। देव को राधा चाहिए थी, एक ऐसी राधा जो सच्चे दिल से प्रेम कर सके, जो त्याग कर सके, जो उसकी आत्मा की साथी बने, और उसे अपनी राधा वसुधा में मिल गई। अब जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जब देव बनेगा कृष्ण, तो उसकी राधा भी तैयार होगी, राधा के रूप में सजी संवरी वसुधा, जिसकी आंखों में प्रेम होगा, चेहरे पर विश्वास और दिल में एक तूफान। और इसी सजीव पल में जब सभी मेहमान, परिवार वाले और समाज के लोग एकत्र होंगे मंच पर, जब देवराधा के रूप में देव और वसुधा उतरेंगे, उस क्षण में होगी एक बड़ी टकराहट। क्योंकि जैसे ही चंद्रिका वसुधा को राधा के रूप में देखती हैं, वह स्तब्ध रह जाती हैं। उनके लिए यह कल्पना से भी परे है कि एक नौकरानी उनके बेटे की राधा बने। क्रोध, अपमान और आश्चर्य सब कुछ उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। चंद्रिका के लिए यह केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं है, यह उनकी प्रतिष्ठा पर हमला है, उनकी सामाजिक स्थिति पर एक प्रश्न चिन्ह है। वो सोचती हैं, क्या एक घरेलू सहायिका इस लायक है कि वह उनके बेटे की जीवन संगिनी बने? वो सोचती हैं, क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा अगर उनका बेटा एक नौकरानी को अपनी पत्नी बनाता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी ओर देव अब चुप नहीं बैठने वाला। वह इस सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है। वह मंच पर आता है सबके सामने और कहता है, ये जो राधा है, ये मेरी राधा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या काम करती है, फर्क इससे पड़ता है कि इसका दिल कैसा है, इसका प्यार कैसा है। और यही है वह लड़की जिससे मैं शादी करूंगा। और फिर वह जो करता है वह सबको चौंका देता है। देव सबके सामने, मीडिया और परिवार वालों के सामने वसुधा के मांग में सिंदूर भरता है। यह एक प्रतीक बन जाता है नारी के सम्मान का, प्रेम की ताकत का,